आज हम सब लोग यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम की स्टार्टिंग दीप प्रज्वलन से करते हैं। तो सर प्लीज़। दीप प्रज्वलन के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ केक कट करें। क्लैपिंग तो करो। खिला दे। स्मार्ट वर्क। थोड़ा छोटा रहे। फोटो खींच भाई, फोटो खींच। ए कृष्णा, वीडियो स्टार्ट है ना? वीडियो नहीं ली तूने? तो अब मैं कुछ लाइंस अपनी तरफ से टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। भगवान ने है दी जिंदगी, माँ बाप से मिला प्यार बेशुमार। भगवान ने दी है ज़िंदगी, माँ बाप से मिला प्यार बेशुमार। ज्ञान की शिक्षा देने के लिए गुरुजी हम सब हैं आपके शुक्रगुजार। तो अब मैं हमारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो सब स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन देना चाहे, अपनी कुछ स्पीच देना चाहे तो दे सकते हैं। सर प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। पहले तो सबको आपको टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये जो डेकोरेशन किया है, हमारे प्रति जो सम्मान दिखाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये किया, ये तो आपको पता है कि क्यों मनाते। हाँ, ये
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ। तमिलनाडु के कोई गांव था वहाँ पर। ये जो डॉक्टर राधाकृष्ण थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने। पहले तो क्या थे, उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने भारत के। भारत में ये 5 सितंबर जो अपन टीचर डे के रूप में मनाते हैं, वास्तविक में ये डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जिस प्रकार से आपने क्लास में किसी टीचर का जन्मदिन मनाया होगा, मनाए अगले साल जो सर ने यहाँ कोचिंग में नरेची सर का बर्थडे मनाया था मेरे ख्याल से, तो इसी प्रकार से जब ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी पहले एक टीचर थे, स्कूल में जाते थे, तो बच्चों ने उनका जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्मदिन मनाओ, अच्छी बात है, मेरा जन्मदिन मनाओ, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे जन्मदिन को आप थोड़ा सा अलग सेलिब्रेशन करो। इसका जो शिक्षा में शिक्षक का योगदान है, शिक्षा में, शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षक का योगदान है, उसको सम्मान देने के लिए, इसको शिक्षक को ये सम्मान देने के लिए दिवस मनाओ आप। आफ्टरनून। तो आज आप सबको पता है हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, ठीक है। आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए बैठे हैं और शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं ये तो इन सर ने आपको पहले ही ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। तो वो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि टीचर होता क्या है, ठीक है ना। आप जैसे स्कूल में आते हो, आपको सर पढ़ाते, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, ठीक है। तो आप भी वो सब्जेक्ट सीखते हो, एग्ज़ाम देते हो, पास हो जाते हो। तो शिक्षक का मतलब वो नहीं होता। शिक्षक का मतलब क्या होता है, जो आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता है, जो फिर आपके जीवन में आगे काम आए, ठीक है। चाहे वो छोटा बच्चा भी हो, उससे आपको अगर अच्छी बात सीखने को मिल रही है तो वो भी आपका एक तरह का शिक्षक हुआ, ठीक है। वो भी आपका एक तरह का शिक्षक हुआ। जैसे अपन अब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं, तो यूट्यूब पे भी अपन को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो वो भी हमारे एक तरह से शिक्षक ही है। तो शिक्षक किसी भी मायने में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो हमें सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वही टीचर है। टीचर तो वो है जो लाइफ में हमें कुछ अच्छा सिखाता है। जैसे पुराने समय में होता था कि गुरु होते थे, तो गुरु बच्चों को मतलब आश्रम में शिक्षा देते थे। तो ज़रूरी नहीं था कि वहाँ वो मैथ्स पढ़ाते थे, कि साइंस पढ़ाते थे, कि इंग्लिश पढ़ाते थे। वो उनको जीवन की शिक्षा देते थे कि जीवन में उनको आगे जाके क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो कुछ करो जीवन में अच्छा करो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बोलो तो सही, ये पता देता ही नहीं हो आप लोग। देखो बेटा, अब आपको सबको ये तो पता ही है टीचर डे मनाते क्यों है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, सबसे पहले जो शिक्षक है उसका मीनिंग क्या होता है। शिक्षक मतलब शिक्षा देने वाला, शिक्षा और शिक्षा देने वाला क्या शिक्षक ही होता है? शिक्षा देने वाला हर कोई हो सकता है। जैसे कि आपको पता है, जब आप पहली बार ज़िंदगी में आए थे, लाइफ में आए थे, जीवन में ज़िंदगी में आपने जन्म लिया था, उसमें आपको सबसे पहले शिक्षा देने वाला इंसान कौन था? आपके माँ बाप। तो आपके सबसे पहले गुरु कौन हुए? अपने माता पिता। लेकिन माता पिता ने उस शिक्षक के उस शिक्षा में अपना क्या बोया था? सिर्फ बीज बोया था। क्या बोया? तो माँ बाप का फर्ज होता है बीज को बोना, लेकिन उनकी सिंचाई करते हैं क्या? सिंचाई कौन करते हैं? हम जैसे शिक्षक। हम जैसे, आपके अंदर जो भी खूबियाँ छुपी हुई है उनको बाहर निकालने का काम किसका है? हमारा है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो आप बच्चे की परवरिश 4 से 5 साल तक करते हैं, बड़ा करके, और उनको सौंप किसको देते हैं? हमको। हम क्या करते हैं? सबसे पहले नर्सरी क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैडमें जो होती है बेचारी, भला उन मैडमों का जिन्होंने आपको ABCD सिखाई होगी, सबसे पहले तो उनको बड़ा विश करना है। सबके जो मैडम आई होगी, हमारे में आई हुई, तो सबसे पहले गुरु तो आपके वही है। स्टार्टिंग आपकी शिक्षा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वहाँ से। फिर आपके अंदर जो खूबियाँ होती है, आपके अंदर देखो, हर एक स्टूडेंट के अंदर अलग अलग खूबी होती है। कोई अच्छा गाता होगा, ये बात नहीं जरूर सब पढ़ाई में अच्छे हो,
ये बात जरूरी नहीं है कि सब पढ़ाई में अच्छे हो, हर किसी के अंदर क्वालिटी अलग अलग होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा खिलाड़ी हो, तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, उस बच्चे के अंदर छुपी खूबियों को ढूंढना चाहिए। तो माँ बाप उनको ढूंढ नहीं पाते, कौन ढूंढता है? शिक्षक। वो काम किसका है? शिक्षक का। और शिक्षक का काम यही है कि सब बच्चा को पढ़ाई के ऊपर मोटिवेट न करे, बल्कि उसके अंदर जो खूबियाँ छुपी है, हमारा दायित्व ये होता है कि पेरेंट्स आए, ये नहीं कि हम आपको कि बच्चा फर्स्ट आए, ये फर्स्ट आए, ये फर्स्ट आएगा, पढ़ाई में नहीं। हमको पहचानना है कि ये बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आता है तो उसको पढ़ाई किया जाए। अब मुझे पता है कि जैसे ये लड़की पढ़ाई में नहीं है, ये इसके अंदर कुछ और खूबी है, जैसे ये कि स्पोर्ट्स में है, तो इसके मैं माँ बाप को बोलूँगा कि इसकी पढ़ाई को तो करो कम, जबकि इसका जो दूसरा ध्यान है वो उसमें करो। तो यही काम होता है शिक्षक का। शिक्षक काम यही नहीं खाली शिक्षा देना और जाओ, ठीक है ना। तो अभी मैं दीपेश सर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप अगर कुछ मोटिवेशन देना चाहें तो। सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी टीचर डे कहना चाहूँगा। देखो, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि प्रकाश सर ने और नरेश सर ने और जितने भी टीचर आपको अभी तक जिन्होंने आपको टीचर डे के बारे में बताया है, तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया आपको इस दिन, और बताया आपको कि टीचर का महत्व आपकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में टीचर कैसा है। जैसे नरेश सर ने बताया आपको कि माता पिता ने हमारा जैसे हमको जन्म देकर फिर हमको सौंप देते हैं एक गुरु के हाथ में, ठीक है ना। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि गुरु इनको सही मार्गदर्शन दे, इनको इनकी टैलेंट को पहचान के इनको आगे बढ़ाए बच्चों को। तो माता पिता आपको, जैसे कि नरेश सर ने बताया कि जैसे पहले आप छोटे क्लास में थे तो आप ABCD सीख के आए हो, आप अपना बेसिक क्लियर करके आए हो, तो आप किसके हाथों से बेसिक क्लियर करके आए हो? आपकी नींव मजबूत कहाँ से हुई है? एक नारी के हाथ से ही हुई है। मतलब आपको जन्म भी एक नारी ने दिया है, और आपकी जो आपका जो बेसिक क्लियर किया वो एक नारी ने किया, छोटे क्लास से आपको मैडम ने किया, देखो नोटिस करने की बात। तो ये एक चीज़ है कि आपको एक नारी ने तो आपको नींव मजबूत करके आपको आगे भेजा है, और आपको जब बड़ी क्लास में आते हो तब आपको जब सर हम जैसे सर हम पढ़ाते हैं तो आपके हम नींव मजबूत करते हैं। तो आपके जो माता पिता है वो हमको सौंपते हैं ताकि हम आपके टैलेंट को पहचान कर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आपको गाइड करें, और आपको हमेशा से ही आपके सपोर्ट में रहें। तो हमारी सबकी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स आए हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जिनसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैं अपना खुद का भी अगर पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो व्यवहार जो हमारी कोचिंग के टीचर्स ने हमारे साथ किया है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है सब टीचर से, इनसे कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं, इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही व्यवहार सभी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, और मेरी यही आशा है कि आगे भी यह व्यवहार हमारा बना रहे। तो अब मैं हमारे कोचिंग के बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से जो भी परफॉर्मेंस के लिए बोला था उनको बुलाऊंगी। मार्कर वाला सोने की रिंग कुछ नहीं है, मुझे पता है। सबसे पहले कौन खोला? हाँ अभी कर लेते हैं ना, कौन पहले खोलता है? वो दीपेश सर जीत गए। सर से खोल ही नहीं रहा। स्टेटस लगना चाहिए। सर आप ऐसे सब लोग ऊपर कर लो इसको। स्टार्ट करो वीडियो। क्लैप कर लो। और कुछ लाइंस मैं सर को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनके चरणों की धूल भी हमारे लिए चंदन है। गुरु के बारे में बताऊंगा कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। देखो आज ये काइंस बता रहा है। गुरु एक गुरु होता है जो हमें संस्कार देता है,
दूसरा गुरु जो हमें ज्ञान देता है, तीसरा जो जीवन जीना सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण गुरु समय हमें ऐसा कुछ सिखा के चला जाता है जो कोई भूल नहीं सकता। जैसे कोरोना काल भी ऐसा कुछ सीख दे गया है जो कोई नहीं भूल सकता। धन्यवाद। हितेश भैया ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोली है कि टाइम सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो चीज़ें हम ऐसे नॉर्मली नहीं समझ सकते वो टाइम के साथ समझ पाते हैं। जैसे पहले हम लोग सोचते थे स्कूल क्या जाना, कोचिंग क्या जाना, बंक मारने की ट्राई करते थे, लेकिन जब कोविड के टाइम में इतना जो बड़ा हमारा टाइम चला गया उसमें तो इतना जो लंबा टाइम हम लोगों ने जब घर पे ही बिताया ना, तब हमें समझ में आया कि स्कूल का भी कुछ महत्व है। जब वहाँ जाते हैं तो टीचर से बात करना, दूसरे अपने फ्रेंड से बात करना, उनसे बातें शेयर करना, वो भी हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। तो हम अभी उसी टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो टाइम ने बहुत कुछ हम सबको भी सिखाया है, और जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी है। अभी मैं क्लास 10th से कृष्णा को इनवाइट करूंगी, हमारे कोचिंग के सर दीपेश सर जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनकी मिमिक्री करने के लिए। तो कृष्णा। और रोज़ तो छुट्टी मारता, छुट्टियाँ कम मारा करना। हाँ थोड़ा छुट्टियाँ कम मारा। कौन नहीं आया आज? आया तो है रे, मजाक क्या करता है ऐसे? मजाक नहीं करना, सीरियस हो गया पढ़ो थोड़ा। कल मेरे को अमेरिका से फ़ोन आया था। अमेरिका से फ़ोन है, अमेरिका वालों ने मेरे को बोला कि हम हमारे वहाँ पे आके पढ़ाओगे, आपकी टीचिंग हमको बहुत ऐसे बढ़िया लगी, आप वीडियो डालते हो यूट्यूब पे तो हमको आपकी बहुत टीचिंग बढ़िया लगी, तो आप हमारे आके पढ़ाओगे। सैलरी कम मैंने ना दे दिया कि मैं अपने देश को छोड़ के नहीं जाऊँगा आगे। बस मेरे को पसंद नहीं आया देश के, वहाँ पे नहीं जाना मेरे को अपने देश को छोड़ के। और कल मैंने एक कार देखी, बस मेरे को वही कार पसंद आ गई। वो थी 20 करोड़ की कार। वो कार बस दिखने में इतनी मस्त लगती है, इतनी मस्त कार थी वो, बस मेरे को तो वही लेनी है। मैं और कहीं चलाऊंगा नहीं, पैदल चल दूंगा पर गाड़ी वही चलाऊंगा। कार का नाम कल बताऊंगा। और बस रहने दो। तो अभी इसको देखकर तो और कोई मोटिवेट हुआ ही होगा एक्टिंग के लिए, तो कोई करना चाहे तो कर सकता है। और आज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और आज कौन सा चैप्टर पढ़ाना है? तो आज 3rd चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। क्या? चैप्टर पढ़ाओगे वो किताब में पेज ही नहीं है। पेज नहीं है, वो तो तेरी गलती है। मैं क्लास 10 से और मेरी एक और फ्रेंड ज्ञानी क्लास 10 से ही, वो भी हम दोनों मिलके हम हमारी पर्सनल टॉक्स बताते हैं, जो कि हम सर के बारे में बात करते हैं। वो वैसे आज तूने नरेश सर का टी शर्ट नोटिस किया था क्या? शर्ट वो वाला सर का वो पेंगुइन वाला टी शर्ट मस्त था ना, शर्ट ऐसे उसमें पेंगुइन बने हुए बहुत सारे। अभी तक पहन के नहीं आते सर ने, फर्स्ट टाइम पहना था। बस एक बार ही पहना यार, वापस पहनते ही नहीं है सर। वैसे पता है उस पे आधे पेंगुइन उल्टे थे, आधे सीधे थे। हाँ। मैंने नोटिस किया था उसपे। पीछे वाले थे ही नहीं एक साइड में। हाँ पीछे वाले नहीं थे एक साइड में। हाँ पता है सर हमेशा शर्ट इंसर्ट करते हैं, कभी बाहर नहीं रखते, एकदम परफेक्ट है ना। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मैं तो करती रहती हूँ। वैसे प्रकाश सर बहुत ज़्यादा शांत है ना नेचर से। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को तो। और भी जैसे हमारे मैथ्स वाले सर, वो भी बहुत मस्त मस्त एग्जाम्पल देते हैं ना। कल वाला एग्जाम्पल मस्त था। हाँ वैसे पता है मैं बहुत बार बातें करती हूँ, वो सर पढ़ाते हैं तो मैथ्स वाले कुछ ध्यान ही नहीं देती यार। सेम, मैं तो कल वाला टॉपिक समझा ही नहीं। वैसे पता है जब हम पहले आते थे ना कोचिंग, तब प्रकाश सर ना बहुत मस्त मस्त इतने अलग अलग से एग्जाम्पल देते थे ना, हम उनके एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा हंसते थे हर बार। वैसे उस दिन सर जब नरेश सर टी शर्ट पहन के आए थे तो कितने अलग अजीब लग रहे थे पूरे। हाँ सर को बोलना पड़ेगा टी शर्ट नहीं पहनने का।
वैसे पता है नरेश सर अपने चश्मे 3 साल उन्होंने हर बार चेंज किया है। हाँ। सबसे पहले देखा था तो एकदम अलग फ्रेम थी, सेकंड में अलग, थर्ड में पूरा अलग, अभी पता नहीं कौन सा लाएंगे। वैसे सर ने जब शेव किया ना तो बहुत अलग लग रहे थे। बस सर यही बातें करते हैं। तो अब मैं भूमि दीदी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि हमारे जो सारे टीचर्स हैं उनके बारे में उन्होंने क्या चीज़ें कभी नोटिस की या वो टीचर्स कैसे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती है। मैं कुछ सर के कुछ एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ जो पढ़ाते समय सर पता नहीं किधर चले जाते तो कुछ एग्जांपल उन्हें याद आ जाते। सबसे पहले प्रकाश जी सर जब हमें पहले इंग्लिश पढ़ाते थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब गर्ल्स या बॉयज़ कोई पानी पूरी खाने जाते हैं तो पानी पूरी वाले होता है ना, वो कभी अपने हाथ नहीं धोता। तो एक जब अभी कोरोना काल में हाथ धो के बनाता है तो सब बोलते टेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो पहले अपने हाथ भी नहीं धोते, नाखून में सब गंदगी होती थी और वो इसे फोड़ के ऐसे डुबा के। अब तो सब अलग अलग हो गए कि हाँ चम्मच से देते डालते, वो पहले ऐसे हाथ डाल के देते थे तो सब बहुत मज़े से खाते थे, बोलते थे हाँ अब आया स्वाद। और अब किसी को स्वाद नहीं आता। और कुछ पानी पूरी वाले जो मुंह में कुछ अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जो खा के अपने मुंह से निकाल के ऐसे फेंक के फिर उसी से हाथ से बनाएंगे और फिर वो कृष्णा खाता है, वो बोलता है कि हाँ मेरे को ये टेस्ट बहुत अच्छा सारे फ्लेवर कृष्णा ने टेस्ट किए हुए हैं ना कृष्णा, सही है ना? अलग अलग फ्लेवर वाली होती है। वैसे तूने अलग अलग टाइम सतीश को बोला था और अभी तो है नहीं वो इधर तो तू ही है। तो अब दूसरे सर की एग्जाम्पल की बात करती हूँ। नरेश जी सर की हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा फेमस है। सर भूत की कहानी बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, क्या पता इंटरेस्ट है या फिर कुछ पता नहीं। सर को एक बार भूत दिखा था जब वो छोटे थे तो वो लेके गए थे, पता नहीं उनके अंकल के लड़के को के साथ में पीछे ननियाल लेके गए थे। मतलब हर कोई डरता है, सर उस दिन क्या डरे थे ना वो सर ही जानते हैं। दीपेश जी सर को तो मैं 3rd क्लास से जानती हूँ, पर उस टाइम में इतनी छोटी थी तो इतना कुछ जान नहीं पाई। इतना जानती हूँ कि सर हर चीज़ को अच्छे से बोल पाते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और प्रकाश जी सर से तो अभी अभी मिले हैं, कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उनके लिए ये कह पाऊँगी क्या, उनके लिए क्या कह सकती हूँ, सब बेस्ट है। तो अभी मैं हमारे साइंस टीचर नरेश सर की मिमिक्री करना चाहती हूँ। मिमिक्री तो नहीं कह सकते, बस कुछ वर्ड्स जो सर ज़्यादातर बोलते हैं या जो सर करते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि आएंगे तो क्या पढ़ना है आज? अरे बोलो क्या पढ़ना है? इतना तो मैं भी समझता हूँ कि साइंस ही पढ़ना है। चैप्टर क्या है? हाँ ऐसे बोलो ना। तुम करते क्या हो रहे घर पे, नाम पता नहीं रहता तुम्हें। तो आज के चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो ये होता क्या है अभी? अरे मछलियों पढ़ाया था ना तुम्हें इससे पहले, याद नहीं है क्या? वाह तुम तो यार जानते, तुम्हें कभी कुछ याद नहीं रहता। तो वे बोलना तेरे को क्या बोलने के लिए समझाओ सर, कल्याण बाबा। तो अब टॉपिक के बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब इसके बारे में आप जानते क्या हो? कुछ नहीं। सर आपकी राइटिंग की समझ नहीं आई, क्या लिखा है? अरे साफ साफ तो लिखा है जैव प्रक्रम। पहले कभी नाम नहीं सुना क्या तुम लोगों ने? इतना तो समझ ही सकते हो ना। ये ले वापस तेरे लिए लिख लेता हूँ पूरा, इतना बड़ा बड़ा। अब तेरे को ये लिखने से मतलब है कि टेढ़ा जा रहा है, उससे मतलब है? पढ़ना चुपचाप, तुम्हारा
पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। पता है जिसको पढ़ना होता है ना, उसको राइटिंग का समझ में आए ना आए, वो सब कुछ पढ़ लेता है, उसे पहले से नाम भी पता होता है। अब तुम लोग तो घर पे पढ़ते ही नहीं हो, तो तुम्हें नाम क्या पता होगा। बस इतना ही। अभी क्लास 10th से कृष्णा, जो कि हमारे इंग्लिश टीचर दीपेश सर की एक्टिंग करना चाहता है। हाँ ठीक है, आज क्या पढ़ना बताओ। ऐसे क्या बैठा है रे, छोरी है क्या? छोरी जैसे बैठता है, सीधा बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द है तो सीधा बैठ जा। हाँ सीधा बैठ जा। हाँ मार्केट मेरे पास है नहीं, आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, रहने दो। और बताओ, आज कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो। हाँ बस रहने दो। तुम पूछो। सर मुझे पूरा चैप्टर ही पता नहीं चला। तो घर पे जाके पढ़ो न तो। पढ़ते हो नहीं, फिर बोला चैप्टर समझ में नहीं आया। हाँ एक दिन पहले पढ़ के आया करो, फिर मेरे को भी बताया करो, सही से पढ़ा दो। फिर ऐसा टॉपिक मेरे को भी समझाओ, फिर मैं सही से पढ़ाऊँ तुमको। हाँ मैंने इतने साल पहले पढ़ाई की थी 10वीं की, अभी तुमको कैसे समझाऊँ।